तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू, जिसके थ्रू आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। मैं अपने एड अकाउंट पे आ चुका हूँ। एड अकाउंट पे आने के बाद मैंने एक कैंपेन को क्रिएट कर लिया और आ चुका हूँ कौन से लेवल पे, एड सेट के लेवल पे। एड सेट के लेवल पे आपको टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिलते हैं। डिटेल टारगेटिंग के अंदर आप क्या करते हो, लोगों के इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर के बेस पे आप टारगेट करते हो। जिस बंदे का इंटरेस्ट कॉस्मेटिक्स में है उसको टारगेट करते हो, जिस बंदे का इंटरेस्ट किस में, जिस बंदे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में, आप उसको टारगेट करते हो, ट्रैवल में उसको टारगेट करते हो, यहाँ से वो टारगेट करते हो। लेकिन कई बार आप ऐसे टारगेटिंग पे आते हो जो चीज अवेलेबल ही नहीं है। जैसे मैं टारगेट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ऋषिकेश, क्या ऋषिकेश को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, अवेलेबल ही नहीं है ये टारगेटिंग में। ठीक है, तो मतलब जो टारगेटिंग अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है, आप उस तक कैसे पहुंच सकते हो। कहने का मतलब ये नहीं है कि जो जैसे ऋषिकेश तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, बट ऐसी बहुत सारी टारगेटिंग होती है जो अवेलेबल होती है, बट कई बार स्पेलिंग एरर हो जाता है। ठीक है, स्पेलिंग की वजह से आपको नहीं मिल पाती। कई बार आप लगा लो कोई कैपिटल होता है, मतलब स्पेलिंग मान लो ऋषिकेश का क्या पता आर कैपिटल हो, उसकी वजह से मतलब कैप्स की दिक्कत आ जाए। तो इस वजह से आप क्या करते हो, सही सही टारगेटिंग तक नहीं टारगेट कर पाते हो उसे। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको एक और टिप्स एंड ट्रिक्स को लेके आ चुका हूं, जिसके थ्रू आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो या फिर हिडन ऑडियंस को फाइंड कर सकते हो, जो कि फेसबुक एड्स में अवेलेबल है। इस टारगेट को बोला जाता है इन्फ्लुएंसर स्पाइंग। क्या, इन्फ्लुएंसर स्पाइंग हम बोलते हैं इसे, इन्फ्लुएंसर स्पाइंग मैं इसे बोलता हूं, मतलब इन्फ्लुएंसर की जासूसी करना। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैंने फाइंड आउट कर लिया मेरी ब्रांड है कॉस्मेटिक्स, ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कॉस्मेटिक्स के बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ये देखूंगा ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन से इन्फ्लुएंसर है, बड़े लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे पता है कॉस्मेटिक्स में कौन से लोग होंगे, ज्यादातर एक्ट्रेस होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एक दो लोग को टारगेट करके दिखाता हूँ। कोई एक एक्ट्रेस का नाम ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं सोनाक्षी सिन्हा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल लेके चल देता हूँ। मतलब आपको उस नीश के क्या करना है, आपको उस नीश के इन्फ्लुएंसर पे जाना है। अभी तो ये तो मैं बहुत रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, बट आपको एकदम सही एग्जांपल तक पहुंचना है। ठीक है, सही एग्जांपल तक पहुंचना है, या फिर आप ये लगा लो सही बंदे तक पहुंचना है। मुझे नहीं लगता कि ये मतलब मुझे एग्जैक्ट उनकी प्रोफाइल मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं किसी और को टारगेट कर लेता हूँ। अब मैं कॉस्मेटिक का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मुझे पता है नील पटेल बहुत बड़ा बंदा है, नील पटेल हो गया, सौरभ जैन हो गया, इंडिया में सौरभ जैन बहुत फेमस है। ठीक है, सौरभ जैन की बात करते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़े मतलब माना जाता है जिसे, अब मैं सौरभ जैन की प्रोफाइलिंग को सर्च कर लेता हूँ। क्या, सौरभ जैन, अब मुझे ये पता है इनका प्रोफाइल क्या, सौरभ जैन, सिंपल मैं सर्च करूंगा सौरभ जैन, मुझे दिख गया। अब मैं सौरभ जैन की प्रोफाइल पे जाऊंगा। ठीक है, ये देखिए सौरभ जैन की मैं कहाँ चला गया, प्रोफाइल पे चला गया। आपको क्या करना है, किसी भी आप अगर कॉस्मेटिक को प्रमोट कर रहे हो, कॉस्मेटिक के इन्फ्लुएंसर के पास भी प्रोफाइल में जाओ। अगर आप कोई दूसरी नीश के इन्फ्लुएंसर कर रहे हो, उसकी प्रोफाइल पे जाओ। मतलब आपको कहां जाना है, इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल को फाइंड आउट करना, उसकी प्रोफाइल पे जाना। मैं जैसे इनकी प्रोफाइल पे आ गया, प्रोफाइल पे आने के बाद आपको कहां जाना है, मोर के अंदर जाके देखो, मोर के अंदर जाने के बाद आपको कहां जाना है, लाइक्स पे जाना है। ठीक है, ध्यान से देख लो, मोर एंड देन लाइक्स। जब मैं लाइक्स पे आ जाता हूं, अब मुझे क्या दिखेगा, सौरभ जैन ने जिन जिन पेजेस को लाइक किया होगा वो मुझे दिख गए होंगे, बट इन्होंने कोई भी पेज को लाइक नहीं किया हुआ अपनी प्रोफाइल से। ठीक है, मैं कोई और इन्फ्लुएंसर पे जाता हूं। अब मुझे पता है सौरभ भटनागर एक इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, सौरभ भटनागर जो भी फनल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सौरभ भटनागर को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है सौरभ भटनागर की प्रोफाइल ये है, सौरभ भटनागर की मैं प्रोफाइल पे चला गया, मोर पे चला गया, लाइक्स पे चला गया। अब मुझे क्या दिखेंगे, मुझे जिन जिन पेजेस को सौरभ भटनागर ने लाइक किया हुआ है, मुझे वो सारे पेज दिख जाएंगे। ये देखो सौरभ भटनागर ने इन सब पेजेस को लाइक किया। अगर इन्होंने इन सब पेजेस को लाइक किया, मतलब कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग से इंटरेस्टेड रखते होंगे, कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस से इंटरेस्टेड होंगे, कहीं ना कहीं फनल से रिलेटेड होंगे। तो अगर ये है, क्या इसके रिलेटेड टारगेटिंग अवेलेबल है, कहने का क्या मतलब है, मान लो एक पेज का नाम देखते हैं, मान लो यहाँ पे एक चीज देखते हैं। ठीक है, कोई बड़ा पेज देखते हैं, कैनवा। आपको आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको, कैनवा दिख रहा है। क्या ये कैनवा नाम की टारगेटिंग अवेलेबल है, क्या ये कैनवा नाम की टारगेटिंग अवेलेबल है वहां पे, कहां पे आपके फेसबुक एड्स में। यहाँ पे कॉपी करो उसे और फेसबुक एड्स में आओ और यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे पेस्ट करो। अब देखो कैनवा की टारगेटिंग अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है।
ठीक है। आपको 1 बाय 1 दे, कहीं टारगेटिंग अवेलेबल होगी, कहीं नहीं होगी, आपको ऐसा भी होगा, ठीक है। DIT यूनिवर्सिटी, क्या ये अवेलेबल है? एक बार हम इसको DIT यूनिवर्सिटी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो रहा, मैं एग्जैक्टली स्पेलिंग डाल देता हूँ, यूनिवर्सिटी, क्या ये अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल। देखो DIT यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, ठीक है, DIT यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। ऐसी मैं और भी चले जाऊंगा, और भी चले जाऊंगा। DIGG, क्या ये टारगेटिंग अवेलेबल है आपके फेसबुक में? क्या ये टारगेटिंग अवेलेबल है? क्या ये टारगेटिंग अवेलेबल है? बिल्कुल। डिग नाम से तो बहुत सारी चीज आ रही है, अब ये नहीं पता क्या मतलब है। मतलब आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर की स्पाइंग कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल पे जाके उनके वो कौन कौन से पेजेस को लाइक कर रहे हैं वो आप फाइंड कर सकते हो, और उनके नाम पढ़ो और यहाँ पे नाम को कॉपी करके डालो। अब देखो क्या वो टारगेटिंग अवेलेबल है या नहीं। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हो गया इन्फ्लुएंसर स्पाइंग। और क्या कर सकते हो आप, ये समझो फॉर एग्जांपल आपको जाना है कॉस्मेटिक्स में, कहाँ जाना है? कॉस्मेटिक्स में। अब ये समझो कॉस्मेटिक्स में बड़ी बड़ी ब्रांड्स कौन सी है? अब मुझे पता है कॉस्मेटिक्स में सबसे बड़ी ब्रांड कौन सी है, लैक्मे नाम की एक सबसे बड़ी ब्रांड है, क्या लैक्मे है? लैक्मे, आप लैक्मे को टारगेट करो इस तरह से, ठीक है। लैक्मे, ये देखो लैक्मे आ गया, लैक्मे इंटरेस्ट, बिल्कुल लैक्मे इंटरेस्ट आ गया, लैक्मे को फाइंड आउट करो। जब आप लैक्मे को टारगेट करोगे ना, अब आपको सजेशन भी किसके दिखेंगे? इसके रिलेटेड दिखेंगे, लैक्मे के। और क्या है? लॉरियल, ये भी बिल्कुल है कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड। और क्या? मेबेलिन, बिल्कुल है ये भी, ठीक है। अब आपको क्या दिख गया? आप मतलब किस बेसिस पे टारगेट कर सकते हो? आप बेसिस पे टारगेट कर सकते हो कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर के नाम को सर्च करो, कॉम्पिटिटर के नाम को सर्च करो। जैसे कि मैंने सर्च किया लैक्मे, मेबेलिन, और क्या आ गया मेरे सामने? और भी आ गया सजेशन में, तो आप मुझे और सारे खुल जाएंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटर के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? टारगेट कर सकते हो। और किस बेसिस पे टारगेट कर सकते हो और देखते हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना बुक्स, क्या बुक्स के बेसिस पे? बुक्स, जैसे मुझे कॉस्मेटिक्स को ही प्रमोट करना है, कॉस्मेटिक्स, बुक्स फॉर कॉस्मेटिक्स, बेस्ट बुक्स फॉर कॉस्मेटिक्स, सिंपल ये सर्च करो, बुक्स फॉर कॉस्मेटिक्स, सिंपल ये सर्च किया, ठीक है। अब मुझे दिख गया कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड इतने सारे बुक्स आ गया, ठीक है। कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड मुझे क्या दिख गया? इतनी सारी बुक्स आ गया। अब आप देखो क्या ये बुक्स के टाइटल यहाँ पे आपकी टारगेटिंग में अवेलेबल दिखा रहा है? ये देखो मैंने उधर कॉपी किया, यहाँ पे डाला, क्या ये टारगेटिंग अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है, ठीक है। मतलब आप बुक्स के टाइटल, कई सारी बुक्स अवेलेबल होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कई सारे बुक्स होती है, जैसे मैं आपको कुछ फेमस बुक्स का नाम ले लेता हूँ, आपके सामने होती है 7 हैबिट्स, कुछ ऐसे बुक्स है, 7 हैबिट्स ऑफ मिलियनेयर, एक ऐसे बुक है 7 हैबिट्स ऑफ मिलियनेयर, ठीक है, एक ऐसे बुक है। क्या ये टारगेटिंग अवेलेबल है? 7 हैबिट्स ऑफ मिलियनेयर बुक मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, बुक, ठीक है। ये एक बुक है, बहुत फेमस बुक है। एक बार मैं इस बुक के टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं एक बार इस बुक के टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ, 7 हैबिट्स ऑफ ए हाईली इफेक्टिव पीपल, ठीक है, ये है। क्या इसके टाइटल को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल के देखता हूँ क्या ये टारगेटिंग अवेलेबल है? मेरे हिसाब से अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट अब ये देखो बुक आ गया। क्या ये बुक का ऑथर अवेलेबल है? ये देखो बुक का ऑथर भी, क्या ऑथर के बेस पे टारगेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ऑथर के बेस पे टारगेट बिल्कुल कर। आपको बस यहाँ नाम डालना है, आपको अपना आइडिया डालना है, क्या पता वो आइडिया आपको मिल जाए। मतलब टारगेटिंग के बहुत तरीके हो सकते हैं, और मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे जैसे एक फिलिप, एक नाम है आपका रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत फेमस नाम है, एक बार सर्च कर लेते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी ऑथर है बुक का, ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी नाम से आपको दिख गया। और आप देखोगे, आप देखो, अब मैं एक बार ऊपर के हटा देता हूँ सजेशन, देखो अब रॉबर्ट कियोसाकी क्या है? एक बुक का ऑथर है, रिच डैड पुअर डैड, सब, या फिर एक बहुत सारी फेमस है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बहुत सारी फेमस बुक्स है आपकी रॉबर्ट कियोसाकी की। रॉबर्ट कियोसाकी तो बहुत फेमस ऑथर है, तो इनका ही मैं दिखा देता हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी बुक्स, सिंपल यहाँ पे मैं ये सर्च कर लेता हूँ। एक आपकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, मुझे तो ऐसे ही कुछ के नाम पता है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट पता है, रिच डैड पुअर डैड पता है, रिच डैड पुअर डैड है, क्या इसके बेसिस पे टारगेटिंग है? एक बार यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, सर्च करो, देखो क्या टारगेटिंग अवेलेबल? नहीं अवेलेबल है, ठीक है। मतलब बुक्स के बेस, आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ इस तरह से। अब मैं जैसे रॉबर्ट कियोसाकी मैंने टारगेट किया, आप देखो सजेशन मुझे क्या दिख गया? ऑथर्स के दिख गया, ये देखो आप क्या दे, वॉरेन बफेट बहुत बड़ा बंदा है, उसके बेसिस पर टारगेट कर सकते हो, गैरी वेनरचुक इसके बेसिस पर टारगेट कर सकते हो, मतलब बिल गेट्स को टारगेट कर लो, मार्क जगरबर्ग में जो लोग इंटरेस्ट है उसको टारगेट कर लो, मतलब चांसेस आपके पास खुल गया। आप एक बार इन्फ्लुएंसर का नाम लिखो, जैसे गैरी वेनरचुक, ये बहुत बड़ा बंदा है, ये किसमें है? अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओगे तो उसके बहुत बड़े पेजेस आते हैं उसमें, ठीक है, फेसबुक में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है।
अगर आप इस ऐसे बंदे को टारगेट करना चाहते हो जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब कि जो बंदा गैरी में इंटरेस्ट रखता है वो किस में इंटरेस्ट रखता होगा, वो बिजनेस में इंटरेस्ट रखता होगा, वो फाइनेंस में इंटरेस्ट रखता होगा, ठीक है, फाइनेंस में। अगर आपका कैटेगरी ये, अगर आप बिजनेस वालों को टारगेट करना चाह रहे हो, अगर आप फाइनेंस वालों को टारगेट करना चाह रहे हो सकता है गैरी आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है। आपको ऐसे वेज ढूंढने पड़ेंगे। थर्ड मैंने आपको क्या तरीका बता दिया, थर्ड आपको बता दिया ऑथर्स के बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हो। और मैंने आपको क्या बता दिया, और मैंने आपको बता दिया इन्फ्लुएंसर के नाम को तो सर्च करो, इन्फ्लुएंसर के नाम को सर्च करो। अलग अलग वेज है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं, गिनने को आप कई तरीके गिनवा सकते हो, बट ये तो ऐसे तरीके हैं जो हम डे टू डे में हम यूज करते हैं। और मैं आपको टारगेटिंग दिखा देता हूँ। अगर आप कहीं पे यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल टारगेटिंग दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल टारगेटिंग दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अमेजोन, ठीक है, अमेजोन में देखो amazon.com, ऐसे बंदे जो अमेजोन के एम्प्लॉयर्स है आप उनको टारगेट कर सकते हो। ये देखो एम्प्लॉयर्स को टारगेट, यहाँ पे देख लो एम्प्लॉयर्स, यानी कि इन्होंने डेमोग्राफिक, इनका क्या है डेमोग्राफिक, आप ये लोग अमेजोन में जॉब करते हैं, ठीक है। ये देखो इसके बेसिस पे आप कर सकते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कॉम्पिटिटर ब्रांड से मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा था। क्या आप कॉम्पिटिटर, अभी मैंने कॉस्मेटिक में कॉम्पिटिटर ब्रांड, अब मैं आपको एक काम रियल एस्टेट में दिखाता हूँ। जैसे मैजिक ब्रिक्स, इतनी बड़ी कंपनी है मैजिक ब्रिक्स, मैं यहाँ पे सिंपल मैजिक ब्रिक्स सर्च कर रहा हूँ, देख रहे हो मैजिक ब्रिक्स में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब कॉम्पिटिटर के बेस पे। अभी ये तो मुझे टारगेटिंग पता है क्योंकि मैं डेली बेसिस पे मैं करता रहता हूँ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा रियल एस्टेट में और कौन कौन से बड़े बिल्डर है। गोदरेज वाला बहुत बड़ा बिल्डर है, और क्या है, शपूर जी, पलोन जी, ये सारे बहुत बड़े बिल्डर्स है। आप इनको आज जो बंदा गोदरेज प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट रखता होगा वो क्या मेरे में नहीं इंटरेस्ट रखेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि मेरा भी रियल एस्टेट के रिलेटेड हो सकता है वो मेरे में भी करे, ठीक है। और क्या हो सकता है गोदरेज के अलावा, और आप टारगेट करो क्या, नो ब्रोकर, क्या नो ब्रोकर को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च करके देखो क्या नो ब्रोकर, शायद स्पेलिंग में कुछ गलत डाल रहा हूँ, एक बार मैं स्पेलिंग को सही कर देता हूँ, बट नो ब्रोकर की टारगेटिंग भी अवेलेबल है। ये देखो nobroker.com। और क्या कर सकते हो आप, 99 एकड़ है, बिल्कुल है 99 एकड़, 99 एकड़, ये देखो 99 एकड़, ये देखो 99 एकड़, ये ठीक है। कॉम्पिटिटर को मैं कर रहा हूँ कुछ नहीं, कॉम्पिटिटर को कर रहा हूँ। अगर आप मान लो डीएलएफ की प्रॉपर्टी प्रमोट कर रहे हो, क्या डीएलएफ की प्रॉपर्टी प्रमोट कर रहे हो, कोई डीएलएफ के प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डीएलएफ के प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हो, क्या करो, जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स है, जो भी इसके जैसे है, मतलब गोदरेज वाला इसके जैसा है, ठीक है, और क्या ये सपूरजी वाला इसके जैसा है, ओबरॉय वाला, ये सारे प्रेस्टीज वाला, लोधा वाला, ये सारे ग्रुप्स है, ये सारे रियल एस्टेट के ग्रुप्स है। अगर कोई बंदा इनमें भी इंटरेस्ट रखता होगा वो डीएलएफ में क्यों नहीं रखता होगा इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बेसिस पे भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। टारगेटिंग करने के मतलब बहुत सारे तरीके, आपको अपना तरीका फाइंड आउट करना पड़ेगा और किस बेसिस पे आपको टारगेटिंग करनी है, ठीक है। टारगेटिंग आपको किस बेसिस पे करनी है। एक और टारगेटिंग का बेसिस आपको बता देता हूं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, मतलब आप लगा लो भगवान के प्रोडक्ट को प्रमोट कर लो, क्या हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे बहुत सारी टारगेटिंग अवेलेबल है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी सिंपल मैं एस्ट्रोलॉजी लिखता हूँ, देखो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज दिख जाएगी। अब ये तो मेन चीज जो मैं दिखाना चाहता था ना, क्या क्या टारगेटिंग अवेलेबल है, एक काम करता हूँ मैं मैजिक ब्रिक्स को हटा देता हूँ, नो ब्रोकर को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे कंडीशन आपको दिखानी है। एस्ट्रोलॉजी मैंने किया, अब देखो सजेशन मुझे क्या देखें, एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड देखेंगे। देख रहे हो एराइज, स्पाइसिस, ये क्या है, आपने सुना होगा कि राशियां होती है, मेष राशि, वृश्चिक राशि, ये सारे सुना होगा। अब मुझे, अब देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या पता है हिंदी में राशियां आपको पता है, राशियां, राशिफल आप ये लगा लो, राशिफल, ठीक है, आपको ये पता है राशिफल, जो भी राशियां होती है मुझे उसके बारे में पता लगाना है, ऑल राशि, मुझे बस उसके बारे में पता लगाना है कौन कौन सी राशियां होती है। अब देखो आपको पता चल गया, देखो कन्या राशि, वृश्चिक राशि है। अब आपको इसका इंग्लिश में मतलब निकाल लो, ठीक है। अगर आप इसका कन्या राशि, वृश्चिक राशि, ये सब इंग्लिश में मतलब निकालोगे ना, एराइज, पाइसेस, सगाइटस, स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर, यही सारे नाम आते हैं, ठीक है। मतलब कि राशियों के बेस पे टारगेटिंग कर सकते हो। अगर आपका भक्ति के रिलेटेड प्रोडक्ट है, क्या ये चीज हो नहीं सकती, जो बंदे आपकी राशियों में इंटरेस्ट रखते होंगे, क्या वो आपके भक्ति के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे, बिल्कुल रखते होंगे, ठीक है, बिल्कुल रखते होंगे। तो उस बेसिस पे भी टारगेटिंग अवेलेबल है। तो मतलब अगर आप टारगेटिंग देखोगे, बहुत टारगेटिंग अवेलेबल है। सिर्फ आप तो यहाँ पे ये देख रहे हो ना, इसके अलावा भी आपको जो भी दिमाग में आ रहा है,
एक बार यहाँ पे सर्च करके देखो, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग को कई बार कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का फर्क पड़ जाता है, वो करके देखो, क्या पता वो अवेलेबल हो, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस कर लिया, आज हमने डिस्कस किया अलग अलग तरीके जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑडियंस को फाइंड कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर की स्पाइंग कर लो, कॉम्पिटिटर को देखो, ऑथर्स को देखो, इन्फ्लुएंसर के नाम को सर्च करो, एस्ट्रोलॉजी मैंने आपको कंडीशंस बता दी। कॉम्पिटिटर मैं इसमें ये बोलूंगा बहुत ज्यादा यूज होने वाला तरीका है, ठीक है, कॉम्पिटिटर वाला। तो इन सबको आप यूज करो और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट